बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा अस्सलाम वालेकुम। करेक्शन में बेटा हमने आर्टिकल जो है स्टार्ट करना। आर्टिकल बहुत ज़रूरी है बच्चों, इसके इस्तेमाल में बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं। अगर आप इस लेक्चर को गौर से सुनेंगे, बेसिकली ये 2 लेक्चर्स में हम इसको कंप्लीट करेंगे बेटा, तो इंशाल्लाह आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। और ये जो ए और एन और दा जो है, जो इसके इस्तेमाल में मुख्तलिफ बच्चे गलतियाँ करते हैं, इंशाल्लाह बहुत हद तक बेटा वो गलतियाँ जो हैं वो आपकी इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक हो गया बेटा? तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा द वर्ड्स ए और एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। ये 3 हैं बेटा, इनको हम इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं, इन दोनों को जो है, और दा जो है बेटा ये डेफिनेट। इन्हीं को बेटा आर्टिकल्स कहा जाता है। इनको डिटर्मिनर्स का वर्ड भी इनके लिए साइन किया जाता है। दे कम बिफोर नाउन्स। और जनरल जो इनका इस्तेमाल है बेटा वो ये है कि हम इनको नाउन्स से पहले बेटा हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, 2 आर्टिकल्स हैं बेटा, ए और एन जो है, और दूसरा जो है बेटा वो दा है। ए और एन इज कॉल्ड द इंडेफिनिट आर्टिकल। इनको इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं बिकॉज इट यूजुअली इज इंडेफिनिट द पर्सन और द थिंग्स स्पोकन ऑफ एज। यानी कि ये जिस भी नाउन की बात करेंगे बेटा वो इंडेफिनिट होता है, उसके बारे में मालूम सही तरह नहीं होता, इसी वजह से बेटा इसको इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। जब कहते हैं ए डॉक्टर, दैट इज एनी डॉक्टर, किसी भी डॉक्टर की बात हो रही है, इसलिए बेटा इनको इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं, क्योंकि ये जो पर्सन है या थिंग है जिसके बारे में बात करते हैं बेटा वो इंडेफिनिट होती है। दा इज कॉल्ड द डेफिनिट आर्टिकल बेटा जो है बिकॉज इट नॉर्मली फाइंड्स आउट सम पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। ये किसी खास के लिए होता है बेटा। जब आप कहते हैं द चाइल्ड, इट मीन्स आप किसी स्पेसिफिक बच्चे की बात कर रहे हैं बेटा। अगर आप ए चाइल्ड कहेंगे तो इससे मुराद कोई भी हो सकता है। ही सॉ द डॉक्टर, उसने डॉक्टर को देखा, मीनिंग सम पर्टिकुलर डॉक्टर, मतलब जो है जिसके बारे में आप बात करें। हम अपने किसी दोस्त से कहते हैं आई मेट द डॉक्टर, इट मीन्स आपके दोस्त को पता है कि कौन सा डॉक्टर है जिसकी आप बात कर रहे हैं। ठीक है जनाब। फॉर एग्जाम्पल आप अपने दोस्त को किसी को बता रहे हैं कि जो मेरे घर के साथ ही एक डॉक्टर साहब है और वो बहुत कॉबल डॉक्टर हैं, आप उसे कहते हैं डॉक्टर इज वेरी प्रोफिशिएंट, इट मीन्स द डॉक्टर दैट लिव्स नेक्स्ट टू योर डोर। The definite article is used before singular countable nouns. अच्छा बेटा, जो singular countable nouns हैं उनसे पहले आप indefinite article का इस्तेमाल कर सकते हैं। A book, an orange, a girl। इसी तरह जो है ये एक की सेंस भी होती है। The definite article is used before singular countable nouns से पहले भी आ सकता है, plural nouns से भी, and uncountable nouns, यानी दा तकरीबन आप कह सकते हैं कि तमाम नाउन्स के लिए जो इस्तेमाल कर सकते हैं। द बुक, द चिल्ड्रन, द मिल्क, ये किसी ये देखेंगे जनाब अनकाउंटेबल नाउन है बेटा, ये बेटा काउंटेबल प्लूरल है और ये काउंटेबल सिंगुलर है। ठीक हो गया बेटा? अब इनका अब आगे हम आपको बताएंगे समझे कहाँ कहाँ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल कहाँ होगा? द चॉइस बिटवीन ए एंड एन इज डिटर्मिन्ड बाय साउंड। अच्छा बेटा, अमूमन आप लोगों को पढ़ाया जाता है कि जी ये ए ई आई ओ यू जहाँ आ जाए वहाँ आपने ए या एन लगाना। बेटा ऐसा नहीं है, बेसिकली ये साउंड है, नॉट लेटर साउंड। वावल साउंड, वावल साउंड्स वो होते हैं जो नाक से प्रोड्यूस होते हैं विदाउट फ्रिक्शन। अब इस बात को थोड़ा सा समझाना बच्चे के लिए मुश्किल हो जाता है, तो इसका आसान हल ये है, वो कोई भी नाउन है, जैसे फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी, आप इसको एज इट इज उर्दू में लिखना यूनिवर्सिटी। अगर वो अलिफ से स्टार्ट हो तो उससे पहले एन आएगा, अगर वो अलिफ से स्टार्ट नहीं होगा तो उससे पहले क्या आएगा बेटा? फिर ए आएगा। ठीक हो गया? आ यूनिवर्सिटी गर्ल, अगर आप लिखेंगे एन यूनिवर्सिटी गर्ल वो गलत हो जाएगा। ठीक है? बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ वावल साउंड, देखिए वावल साउंड है नॉट लेटर, एन इज यूज्ड एज एन एस। अब देखें एस को उर्दू में लिखें एस तो अलिफ से स्टार्ट होगा, एनिमी को लिखें अलिफ से, इंक पॉट को लिखें तो अलिफ से, ऑरेंज को लिखें तो अलिफ से स्टार्ट होगा, अम्ब्रेला अलिफ से, एन आर बेटा इसमें एच साकिन है, आर को लिखेंगे तो अलिफ से स्टार्ट होगा, एन ऑनेस्ट मैन, एन एयर। Now before a word beginning with a consonant sound, A is used। जिससे पहले consonant sounds हैं। consonant sounds वो होते हैं बेटा जो audible friction के साथ मुंह से प्रोड्यूस होते हैं। देखिए a boy, a woman, a European। अगर आप देखें ना यूरोपियन ई से स्टार्ट हो रहा है बेटा, ये लेटर है। साउंड देखें इसके साइड में, स्टार्ट में साउंड कौन सा है? वो कॉन्सोनेंट है। यूरोपियन उर्दू में लिखें तो ये से स्टार्ट होगा। ठीक है, कोई भी वर्ड है उसको उर्दू में लिख लें, अगर वो अलिफ से स्टार्ट हो बेटा तो आप उससे पहले एन लगाएंगे, अगर वो ना स्टार्ट हो तो उससे पहले बेटा आप फिर ए लगाएंगे। ठीक हो गया बेटा? डेफिनेट आर्टिकल बेटा फर्स्ट पॉइंट जो है, व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन, अ थिंग और वन ऑलरेडी रेफर्ड टू, जिसका जिक्र एक दफा आ जाए ना, दोबारा उसका जब भी जिक्र आएगा तो बेटा वहां पर क्या लगाएंगे? डेफिनेट आर्टिकल। द बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट, जो किताब आप चाहते हैं वो आउट ऑफ प्रिंट है। विच बुक? द वन यू वांट।
लेट्स गो टू द पार्क। पार्क आप देखें, जब आप द पार्क कहेंगे इसमें द पार्क इन दिस टाउन, जो आपकी गली में, आप कहते हैं लेट्स गो टू द मॉस्क, मतलब जो आपकी गली में है मॉस्क जो है, ठीक है, तो डेफिनेट करने के लिए। दूसरा, व्हेन अ सिंगुलर नाउन इज मीन्ड टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास, जब एक जानवर अपनी पूरी नस्ल की नुमाइंदगी करता है तो हम उसके लिए जो है वो लगाते हैं। जैसे द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, तो सारी काउ यूजफुल होते हैं, तो एक काउ जो है वो उसके लिए आप दा लगाएंगे। द हॉर्स इज अ फास्ट रनिंग एनिमल, द कैट लव्स कंफर्ट। आपके जो इसमें जो आती है ना मिसाल अमूमन बेटा पेपर्स के अंदर है, तो वो आती है द लायन इज द किंग ऑफ द जंगल। ये ए लायन इज द किंग ऑफ जंगल नहीं आएगा बेटा, क्या आएगा? द लायन इज द किंग ऑफ द जंगल। जब एक जानवर अपनी पूरी नस्ल की नुमाइंदगी करे तो हम उसके लिए बेटा इस तरह हम लिख सकते हैं। द टू नाउन्स मैन एंड वुमेन कैन बी यूज्ड इन अ जनरल सेंस विदाउट आइदर आर्टिकल। अच्छा, मैन और याद रखिएगा, जब मैन जो हैं और वुमेन अपनी पूरी नस्ल की नुमाइंदगी करते बेटा उनके साथ कोई आर्टिकल नहीं होता। जैसे द मैन इज इमॉर्टल, मॉर्टल सॉरी वो गलत होगा, मैन इज मॉर्टल। इंसानों के लिए बेटा आप जब एक इंसान अपनी पूरी नस्ल की नुमाइंदगी करेगा तो बेटा आप कोई भी उसके साथ आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये सिर्फ जानवरों के लिए, जब एक जानवर अपनी पूरी नस्ल की नुमाइंदगी करता है तो हम उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं। मैन इज द ओनली एनिमल दैट यूजेस फायर, द मैन नहीं है बेटा, सारे इंसान इस्तेमाल करते हैं। द वुमेन इज मैन्स मेट नहीं है, वुमेन इज मैन्स मेट, ठीक है, मेट यानी कि वो उसकी जो है वो सेक्सुअल पार्टनर है बेटा उसकी जो है। अच्छा, याद रखिएगा प्रेजेंट डे इंग्लिश के अंदर जो ना मैन और वुमेन के साथ आप ए लगा देते हैं। हम बेसिकली फॉलो करते हैं ट्रेडिशनल ग्रामर को, यानी कि आपको अगर आता है द मैन इज मॉर्टल या मैन इज मॉर्टल तो बेटा आप किसको टिक करेंगे? आप टिक करेंगे मैन इज मॉर्टल, ठीक है। दोबारा सुनिएगा, जानवर जब अपनी पूरी नस्ल की नुमाइंदगी करते हैं और एक जानवर को आप आइसोलेट कर लेते हैं तो उसके साथ दा आता है, लेकिन जब इंसान मेल या फीमेल की शक्ल में अपनी पूरी नस्ल की नुमाइंदगी करेगा तो बेटा उसके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इनडेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। ये जो फिक्रा है अ वुमन इज मोर सेंसिटिव देन अ मैन, ये बेटा आपकी नाउ जो करंट इंग्लिश है वो है, हमें जो रूल्स आते हैं बेटा वो ट्रेडिशनल से आते हैं, ठीक हो गया। तीसरा नंबर, बिफोर सम प्रॉपर नाउन्स, ये बेटा नाउन्स हैं, इनकी लिस्ट है, देख लें आप, मैं बता भी देता हूँ, इनसे पहले पाएंगे। ओशियंस जो हैं, सीज हैं, जैसे द पैसिफिक, द ब्लैक सी, इनसे पहले आएगा। रिवर्स हैं बेटा, द इंडस, द नील है। कैनॉल्स जो है बेटा, द पैनामा कैनॉल जो है। डेजर्ट्स हैं बेटा, द सहारा। ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स हैं बेटा, द वेस्ट इंडीज, द कांगो। जो ग्रुप है बेटा वो ममालिक जो पूरे के पूरे होते आइलैंड्स पर हैं, उनसे पहले द आता है। जो माउंटेन रेंज हैं, द हिमालयस। बेटा ध्यान में रहिएगा कि माउंटेन रेंज के साथ डेफिनेट आर्टिकल होता है। एक माउंटेन का नाम है ना, जैसे माउंट एवरेस्ट है, उससे पहले नहीं होगा, ठीक है। अ वेरी फ्यू नेम्स ऑफ कंट्रीज। अच्छा, ममालिक, आई लिव इन पाकिस्तान, आई लिव इन द पाकिस्तान गलत है बेटा, लेकिन याद रखिएगा वो ममालिक जिनके अंदर वर्ड्स आ जाए रिपब्लिक, स्टेट्स और किंगडम, क्या आ जाए बेटा? रिपब्लिक, स्टेट्स और किंगडम, उनके साथ आप दा लगाएंगे। जैसे देखें द आयरिश रिपब्लिक, देखिए रिपब्लिक आ गया ना, इसके साथ हमने दा लगा दिया। यूनाइटेड किंगडम, अब किंगडम आ गया, हमने आपसे दा लगा दिया। स्टेट्स आ गया बेटा, हमने दा लगा दिया। फॉर एग्जाम्पल आप कहें आई लिव इन पाकिस्तान तो गलत होगा, वो सही होगा। आई लिव इन द पाकिस्तान लिखेंगे तो वो गलत होगा। लेकिन पाकिस्तान का पूरा नाम क्या है? पाकिस्तान का पूरा नाम बेटा ये देखें, द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि अब इसके साथ क्या आ गया बेटा? वर्ड रिपब्लिक आ गया, ठीक हो गया। सो वो कंट्रीज बेटा जिनके नेम में रिपब्लिक आ जाए और बेटा जिनके नेम में किंगडम आ जाए, स्टेट्स आ जाए, या वो सारे के सारे क्या हो बेटा? माउंटेन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हो बेटा, उनके साथ हम क्या लगाते हैं? हम यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल करते हैं, ठीक हो गया बेटा। अब आ जाए चौथे नंबर पर जो है बिफोर द नेम्स ऑफ सर्टेन बुक्स। याद रखिएगा जो बड़ी मशहूर किताबें हैं, तमाम किताबें नहीं, मशहूर किताबों के नेम के साथ बेटा। द गुलिस्तान ऑफ सऊदी बहुत मशहूर है, द होली कुरान, द बाइबल, द लेवियाथन जो है बेटा, थॉमस हॉब्स की बहुत मशहूर किताब है बेटा, तो उनके साथ आप ता लगाएंगे। पांचवा नंबर, बिफोर नेम्स ऑफ थिंग्स यूनिक ऑफ देयर काइंड। अच्छा, वो जो अपनी नेचर में यूनिक होती है, यानी उनकी तरह का दूसरा नहीं एग्जिस्ट करता, तो आप उनके साथ दा लगाते हैं। द सन, द मून, द अर्थ जो है एक अपनी नेचर में यूनिक है बेटा, तो इसी वजह से इनके साथ दा आएगा। नोट बेटा याद रखिएगा, फॉर प्लैनेट्स वी यूज डेफिनेट आर्टिकल ओनली फॉर अर्थ। सिर्फ हम अर्थ के लिए बेटा लगाते हैं, बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं बेटा उनके साथ आप किसी के साथ भी डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। द मार्स इज कोल्डर देन द अर्थ, बेटा ये गलत होगा। मार्स इज कोल्डर देन द अर्थ, ये बेटा ठीक हो गया।
छठे नंबर बेटा बिफोर प्रॉपर नाउन व्हेन इट इज क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव और अ डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज। जैसे देखिए बेटा द ग्रेट सीजर, जूलियस सीजर बहुत बड़ा बादशाह, उससे पहले जब हम एडजेक्टिव यूज करते हैं। शेक्सपियर बहुत बड़ा बेटा एक राइटर गुजरा है। द इमॉर्टल शेक्सपियर तो हम उससे पहले लगाते हैं। द मिस्टर नेम होम यू मेट लास्ट नाइट इज माई अंकल। ये देखिए बेटा पूरी ये क्लॉज है, किसको क्वालिफाई कर रही है बेटा, मिस्टर नेम को जो है। एडजेक्टिवल क्लॉज जो है बेटा डिफाइनिंग एडजेक्टिवल क्लॉज है बेटा, तो हमने इससे पहले फिर आप क्या लगा देंगे, दा। वैसे ह्यूमन नेम्स के साथ दा नहीं होता इस सूरत में आ सकता अगर उसके आगे पूरी उनकी क्लॉज आ जाए जो उसको डिफाइन कर रही हो, या उससे पहले बेटा उसका डिफाइनिंग एडजेक्टिव आ जाए। विद सुपरलेटिव डिग्री से पहले ये हम आपको एडजेक्टिव रूल करवा चुके हैं। बेटा जैसे ही इज ए टॉलेस्ट बॉय इन आवर क्लास, ये गलत होगा, ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन आवर क्लास। जो है ऑर्डिनल्स है वो एडजेक्टिव बेटा जो आपको प्लेस बताते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनसे पहले बेटा आप डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। ही वाज द फर्स्ट मैन टू अराइव अप टू द सेकंड फ्लोर डेजर एंड स्टॉप टू गेट हर ब्रेथ। ये बेटा द गिफ्ट ऑफ द मजाय फर्स्ट ईयर के अंदर जो है बेटा वहां पर ये मौजूद है। ठीक है। बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो है बेटा उनके नाम से पहले जो है आप डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही कैन प्ले द फ्लूट, जो है वो बांसुरी जो है बेटा वो बजा सकता है। बेटा ये 10वां रूल है कि बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन द नाउन इज अंडरस्टूड, जब नाउन अंडरस्टूड हो, जैसे द पुअर और ऑलवेज विद अस। बेटा देखें आप पुअर बॉय पुअर बॉयज मेंशन करते हैं, तो जब आगे आप नाउन मेंशन नहीं करेंगे तो याद रखिएगा ये जो एडजेक्टिव होगा ये अपनी पूरे तमाम गुराबा को जो है वो रिप्रेजेंट करेगा, और इस सूरत में बेटा ये एडजेक्टिव नहीं रहेगा, ये नाउन बन जाएगा और इसका इस्तेमाल हमेशा प्लूरल होगा। क्या होगा बेटा, इनका इस्तेमाल हमेशा प्लूरल। जैसे आप लिखें द पुअर बॉय इज, द पुअर बॉयज आर, खाली द पुअर लिखेंगे तो वो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और ये आगे होगा भी क्या बेटा, प्लूरल होगा। ठीक हो गया। 11वां नंबर बिफोर अ नाउन विद एम्फेसिस टू गिव द फोर्स ऑफ सुपरलेटिव। बहुत कहते हैं ना हम नाउन को सुपरलेटिव की सेंस देते हैं, जैसे द वर्ब इज द वर्ड, के वर्ब जो है बेटा वो वर्ड है। अच्छा दा का इस्तेमाल बेटा एडवर्ब के तौर पर भी होता है, एज एन एडवर्ब विद कंपैरेटिव्स एज द मोर वी गेट द मोर वी वांट, द हायर यू गो द कूलर इट इज, द मोर द डिजीज वाज क्योर्ड द मोर इट बिकेम पेनफुल। जब भी जितना जितना उतना की सेंस देता हो देनी है तो कंपैरेटिव के साथ बेटा आप इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। 13वां नंबर है बेटा व्हेन नाउन्स आर रिस्ट्रिक्टेड इन टाइम एंड स्पेस। कोई भी नाउन है, अब अगर आप उसको टाइम या स्पेस में रिस्ट्रिक्ट कर दें आप उसके साथ दा लगाते। देखें द अली हु स्टडीड हियर इन 2018 हैज रिसेंटली कंप्लीटेड हिज डिप्लोमा। ठीक है जनाब। अली बेटा कौन सा, ये बेटा हमने उसको जो है देखें टाइम में रिस्ट्रिक्ट कर दिया। द आयरन फाउंड इन पाकिस्तान इज बेटर देन द आयरन फाउंड इन इंडिया। देखिए यहाँ पर आयरन को हमने जो है रिस्ट्रिक्ट कर दिया सिर्फ बेटा कहाँ तक जो है वो पाकिस्तान तक जो है, इन स्पेस और टाइम में जब आप रिस्ट्रिक्ट करते हैं उसके साथ विद ओनली वन नाउन विद टू नाउन्स इन द नेचुरल पेयर्स। अच्छा याद रखिएगा वो दो नाउन जो नेचुरल पेयर होते हैं तो एक तरफ आर्टिकल आएगा एक तरफ नहीं आएगा। द ब्रदर एंड सिस्टर हैव अराइव्ड, द फादर एंड मदर आर नॉट ऑन द सेम पेज अबाउट माई गोइंग टू अमेरिका। विद द नाउन्स वेल नोन, जो बेटा वेल नोन है, जो वेल नोन होते हैं बेटा जैसे कि शी मैरिड ब्रायन लारा द क्रिकेटर, क्रिकेटर बेटा जैसे वेल नोन है, ब्रायन लारा को सब जानते हैं। ही बेट उमर शरीफ द एक्टर, ना उनके सब मशहूर हैं बेटा। तो वो जो अंडरस्टूड होते हैं बेटा जिनके बारे में आप जानते होते हैं तो वहाँ पर बेटा हम डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं बेटा। ये इनडेफिनेट आर्टिकल हम आपको लेक्चर में समझाएंगे, इनको दोबारा देखिएगा, बार बार देखिएगा बेटा, इनको जो है इनको पढ़िएगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह डेफिनेट आर्टिकल के इस्तेमाल में आपके लिए हेल्पफुल बेटा होंगे, और इंशाल्लाह आपको फिर ये मसाइल इसमें नहीं होंगे। मजीद बेटा आपके पास जो भी की बुक्स हैं आपके पास जो भी उसके अंदर एक्सरसाइजेस दी होंगी, तो आपने इनको पढ़ने के बाद उन एक्सरसाइजेस को हल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको मसला नहीं होगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।